हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? तो जी यहाँ पर बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। मेहंदी दिखा रही हूँ और मतलब मेहंदी ना हल्की हो रही है ना, तो मन नहीं कर रहा कि ये हट जाए। इतनी प्यारी मेहंदी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं मेहंदी वाले हाथ। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत बच्चों के लंच बॉक्स से की है। आज मैं बच्चों को दे रही हूँ आलू के पराठे, जो कि बच्चों के फेवरेट है, और मैगी मसाले वाले, वो भी बच्चों को बहुत पसंद है। तो बस आलू, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं बॉईल करके रखती हूँ। अब ख़त्म हुए हैं मेरे आलू, ज़्यादा नहीं रखे थे, 4-5 आलू ही बॉईल करती हूँ ताकि मुझे सुबह इजी रहे। आलू की आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। तो बस यहाँ पे आलू को मैश कर लिया था, आटा गूँध लिया था। अब बनाएंगे हम टेस्टी टेस्टी आलू के पराठे। किस किस को पसंद है आलू के पराठे, कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे ना आटा अभी अभी गूँधा ना, तो वो मेरे को पहले गूँध लेना चाहिए था, तो वो जो पराठा है ना, थोड़ा सा फटा फटा सा बन रहा था। तो चलिए यहाँ पर बच्चों को मैंने पराठे पर घी लगा के दे दिया था। और बच्चे हैं ना बिल्कुल भी फ्रूट नहीं खा रहे हैं आजकल, और बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है। सिर्फ स्कूल में जो लेकर जाते हैं बस वही खाते हैं, बाकी घर आके मैं कितना ही बोल दूँ नहीं खाते हैं। आप लोग क्या करते हो बच्चों को फ्रूट खिलाने के लिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आलू के पराठे के साथ दही दी थी, और दिए थे ये गुड़ पारे। एक शक्कर पारे होते हैं ना, ये गुड़ वाले थे। और बच्चे यहाँ पे चले गए थे स्कूल, फिर मैं लग गई थी अपने कामों में। एक्चुअली 1-2 दिन से ना फिर से मेरी तबीयत थोड़ी सी करवा चौथ के अगले दिन ही ख़राब हो गई थी। ऐसा होता है मेरे साथ, हो ही जाती है। तो ये जो थोड़ा सा सामान था ना, जब मैं तैयार वगैरह हो रही थी तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। जैसे कि मेरी मशीन थी बालों की, कर्ल वाली मशीन थी, आई थिंक, मेरे को याद नहीं है, पता नहीं क्रिम्पिंग थी या कर्ल थी। हाय, इस सूट का कलर तो बड़ा ही प्यारा लगा मुझे, और ये सूट भी बहुत प्यारा लगा। मैंने इसको देख रही थी, वैसे ये मैंने सिर्फ 1 घंटे के लिए पहना था, 1-2 घंटे के लिए, तो ये मुझे साफ़ लगा, तो मैंने इसको है ना तय करके रख दिया है। अभी दिवाली के बाद इसको देखेंगे वॉश करना है या नहीं, क्योंकि बिल्कुल साफ़ लग रहा था। बीच में अगर इसको पहनना होगा कहीं आना जाने के लिए, तो देखिए मैंने ना इसका दुपट्टा भी खुद ही बनाया है, और ये सूट भी हमने खुद ही बनाया। मम्मी ने बनाया दुपट्टा, मम्मी ने मुझे बता दिया था कैसे लगानी है, तो इस तरीके से मैंने चारों तरफ तो पतली वाली लगा दी थी, और जो नीचे पल्ले पे मैंने इसकी चौड़ी वाली लैस लगा दी थी, कुछ इस तरीके से। बताना आपको दुपट्टा कैसा लगा। अच्छा, अपने हाथ से किया हुआ काम और अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है ना? कमेंट करके बताना। इस सूट की ग्रेस ही अलग आई थी। मुझे ना सच बताऊँ, रेडीमेड सूट बिल्कुल नहीं पसंद है। एक तो उनके गले इतने अजीब होते हैं, और चाक भी बहुत नीचे तक होते हैं, मतलब उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जो मुड्ढा होता है ना उसकी, वो भी बहुत नीचे तक होता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये देखो, चुनरी भी तय नहीं करके रखी थी मैंने, मतलब ऐसे ही, मतलब मेरा ना जब तबीयत ख़राब होती है, तो यहाँ पे ना सामने पीयू के पापा बैठे हैं, उनके ही कपड़े हैं ये, तो कह रहे अच्छा मेरे कपड़े तो पहले दिखा रही दिवाली के, और तुम मेरे नहीं, वो नहीं दिखा रही। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं दिखा रही हूँ, रख दिया है। तो यहाँ पे अब आने वाली है होली। होली के लिए मम्मी ने मेरा ये वाला सूट सिला है, और ये बहुत सुंदर है, कलर भी इसका बहुत प्यारा है। इसका है प्याजी पिंक कलर, प्याजी कलर है, मतलब प्याजी से भी लाइट कलर है। तो इसको ना सूट को फिनिशिंग करना है, तो वो मैं अब करूँगी। परसों है होली, हाँ। वीडियो में तो क्या ही बताऊँ, आज होली वाले दिन ही मैं इसको एडिट कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको सूट को सिर्फ थोड़ी सी फिनिशिंग करनी है, धागे वगैरह काटने हैं, थोड़ी सी कर लूँगी, वो मैं हो जाएगा। उसके बाद है ना रूम को क्लीन करके, देखो मैं आ गई थी बाहर। बाहर तो आप देख ही सकते हो, पूछो मत क्या बुरा हाल हुआ रहता है। और ये है उस सूट का शरारा जो मैं होली पे पहनने वाली हूँ। होली बच्चों के लिए रखा जाता है व्रत। ये शरारा भी मम्मी ने बनाया है, बहुत ही प्यारा लगेगा ये सूट। आप लोग बताना, इसका फाइनल लुक मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जल्दी से, कल वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखो, बच्चों ने ना बड़ा बुरा हाल कर देते हैं। सारे ही बच्चे यहीं बैठते हैं, नीचे से सारे बच्चे आ जाते हैं, फिर मस्ती करते हैं, यहीं रहते हैं। फिर जो घर गंदा हो जाता है उसे मैं साफ़ करती हूँ। बच्चे तो देखो घर फैलाते ही हैं।
और सुबह-सुबह तो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। और रात को मैं कई बार साफ़-सफ़ाई कर देती हूँ, लेकिन 1-2 दिन से जो है ना तबीयत थोड़ी-सी ढीली हो गई थी, तो मैंने ज़्यादा कोई काम नहीं करा। और ये कपड़े भी मेरे पड़े हुए थे जो मैंने कपड़ों का तो मैं सच बताऊँ ना, ऐसा है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, जैसे आज कपड़े धुले तो फिर 1 दिन ही बीच में रहता है, यानी कि 1 दिन छोड़कर फिर से मैं दोबारा कपड़ों की मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि है ना बच्चों की ड्रेस धुलनी होती है। तो फिर मैं लगे हाथ सोचती हूँ कि ये जो थोड़े से कपड़े पड़े हैं इन्हें भी वॉश कर देती हूँ, ताकि जो मेरे कपड़े वो ज़्यादा ना हो। तो बस इस तरीके से मैं अपने कामों को ना मैनेज करती हूँ। क्या करें, करना पड़ता है। चलिए यहाँ पे एक और सूट दिखाती हूँ जो पीहू की बुआ को हमने करवा चौथ पे दिया है। ये सूट मुझे इतना प्यारा लगा ना, इसका जो कलर था ना वो फ़ालसा कलर था। फ़ालसे का कलर होता है ना, फ़ालसा तो जानते होंगे, फ़ालसे फ्रूट फ़ालसा और बहुत सुंदर लगा, मतलब मेरा ऐसा मन कर रहा था मैं ही रख लूँ। मतलब बहुत प्यारा कलर था। इसका जो वर्क हुआ था ना वो मतलब मल्टी कलर का हुआ था। देखो आप सूट का कलर देखो आप, काम देखो, मतलब इतना बारीक काम था, इतना सुंदर, मुझे बहुत पसंद आया। और वैसे ये दीदी की पसंद का सूट है, तो मैंने ये देखा नहीं था तो मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं बोलूँगी दीदी को कहाँ से लेके आई हो, मैं भी लूँगी एक। तो कमेंट करना आपको कैसा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। कलर एक तो डिफरेंट है, कलर सारे फिर वही सेम हो जाते हैं कलर, तो ये इसका कलर मुझे काफ़ी पसंद आया। देखो मैं ना इसका आपको पास से वर्क दिखाती हूँ, और ये देखो मल्टी कलर का इसका वर्क है। पूरा सूट मतलब पार्टी वियर सूट बनेगा जब भी दीदी इसको रेडी कराएगी। दुपट्टा, ओ माय गॉड, दुपट्टा बहुत ही सुंदर है। और ये थी इसकी बॉटम। आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। ये चूड़ियाँ भी दी थी मैंने, और देखो मैं कितना सारा सामान लेके आई थी, मैं दिखा ही नहीं पाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई थी। चूड़ियों का कलर तो बिल्कुल दीदी के सूट से ही मैच हो गया था, मतलब मेहरून कलर का था ना ये, तो मैच हो रहा था। उसके बाद है ना सारी साफ़ सफाई तो देखो हो गई थी, मैं आ गई थी किचन में और मुझे लग रही थी भूख। तो मैंने कहा अभी झाड़ू झाड़ू लगाई थी मैंने, हाँ। तो मैंने यहाँ पे दाल बनाने के लिए रखी और भिंडी बनाने के लिए रखी। फिर बना लिए थे मैंने अपने लिए 2 रोटी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और मेरा जो नाश्ता है ना वो आजकल नहीं हो पाता है, काम 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 में मुझे 1 बज जाता है। फिर बच्चों का आने का टाइम हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ 2 ही बजे खा लूँगी। तो ना ही मेरा नाश्ता हो पाता है, ना मतलब नाश्ता और जो ब्रेकफ़ास्ट नाश्ता तो एक ही बात होती है, लंच, ब्रेकफ़ास्ट और लंच मेरा एक साथ ही होता है। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि मैंने झाड़ू तो लगा ही ली है, तो फटाफट है ना मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो भिंडी और रोटी खाई थी मैंने। मुझे पसंद तो पराठे हैं, लेकिन मेरे को ना बस रोटी भी अच्छी लगती है, तो मैंने रोटी से ही खा लिया था। उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह करके ना किचन को क्लीन करने के लिए सोचा। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने भिंडी निकाल के रख दी थी, क्योंकि बहुत बड़ी वाली कढ़ाई में थी, और बड़ी कढ़ाई में फिर सामान रखा रहता है ना, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर रख दिया था। और दाल भी मेरी बन गई थी। जब बच्चे आने वाले होंगे ना तब मैं उनके लिए चावल बना दूँगी। और आजकल मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी ना डीप क्लीनिंग करती रहूँ किचन की, और हो ही नहीं पा रहा है। मतलब ये तो मेरा डेली का ही होता है, जैसे कि गैस को अच्छे से मेरे को साबुन से ना रोज़ ही मैं साफ़ करती हूँ, ताकि जो गैस है ना वो हमेशा चमकती रहे और साफ़ रहे। देखिए मैंने इसको पहले सर्फ़ लगाकर जूने से रगड़ दिया था गैस को पूरा। फिर उसके बाद एक बार साफ़ पानी से धोया, फिर दूसरे पानी से मैं इसलिए नहीं धोती हूँ क्योंकि पानी ना सारा नीचे गिर जाता है। मेरा मन बड़ा करता है लेकिन हो नहीं पाता। तो चलिए देखिए किचन तो हो गई है क्लीन। और किचन जो है ना वो पहले ही मैंने डीप क्लीन कर ली थी। तो अभी दिवाली की सफाई में ना मैं इसको बाहर से ही साफ़ करूँगी, शेयर करूँगी आपके साथ। आपकी दिवाली की सफाई हो गई? कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर थोड़े से बर्तन पड़े थे तो उनको भी मैंने वॉश कर दिया। आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ही अच्छा व्लॉग है, आप एक लाइक तो ज़रूर दे देना। तो इतने सारे बर्तन हो गए थे, फिर मैंने कहा इसको अगर मैंने अभी छोड़ दिया तो फिर दोपहर में बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे। तो मैं हाथ थोड़े थोड़े बर्तन वॉश करती रहती हूँ। नहीं तो सिंक को तो एक ऐसा वरदान है कि बर्तन होने ही होने हैं। तो सिंक एरिया भी क्लीन कर दिया था। और आज मैं थोड़ा-सा और सामान समेटूँगी, क्योंकि अभी 1-2 दिन में ना दिवाली की सफाई करनी है, तो बाहर कोई सामान ना पड़ा हो। तो ये जो सूट है ना जो मुझे होली पे पहनना है, इसको तो मैं बैग में रख देती हूँ, इसको साइड कर देते हैं, क्योंकि अभी कल परसों ही इसको पहनना है। तो
यहाँ पर है ना बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। मेरे 2-3 लहंगे पड़े हुए हैं और वो लहंगे मैं कब पहनूँगी ना आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत सारे लहंगे यानी कि स्कर्ट होती है ना, स्कर्ट और टॉप उस तरीके के हैं, बहुत हैवी नहीं है। तो ये सब दिवाली की सारी तैयारियां मेरी हो गई है, दिखाती रहूँगी मैं आपको। और ये रेड वाला सूट भी देखो मैंने इस वाली पॉलीथीन में रैप करके रख देती हूँ ताकि मुझे जब भी पहनना हो तो ईज़िली मुझे मिल जाए। मैंने ट्रांसपेरेंट ही पॉलीथीन में अपने सामान को रखती हूँ। अभी तो ये वाला सूट भी सिलना बाकी है, पता नहीं कब सिलेगा। और बहुत सुंदर है ये वाला सूट भी, देखते हैं। मम्मी को मैं बोलूँगी कि अगर आपको टाइम मिले तो ये वाला सूट सिल देना। वैसे ये अभी नहीं पहनना, लेकिन मैं सोच रही थी कि मम्मी को दे आऊँगी। चलिए, यहाँ पे बेडशीट पड़ी हुई थी और मेरा जो रेड दुपट्टा था जो मैं करवा चौथ पे लेती हूँ वो मैंने रख दिया है। और ये लहंगा जो मैंने करवा चौथ पे पहना था इसको भी मैं बेड में रख दूँगी, क्योंकि ये सब सामान सिमटा हुआ तो रखा हुआ था लेकिन ये बेड में नहीं रखा था, तो सब चीज़ें मैंने बेड में रख दिया। और ये जो मेरे देखो बेड में बिल्कुल भी जगह नहीं है, मतलब मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ इतना सामान लेके। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं सामान है ना थोड़ा सा कम करूँ, देखती हूँ कैसे करूँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए, फाइनली जो मेरा सारा सामान था वो मैंने रख दिया है अच्छे से अरेंज करके। जब मुझे सफाई करनी होगी ना तो फालतू सामान बाहर नहीं दिखेगा। चलिए, क्या हो रहा है, ये क्या गा रहा है? कैसा रहा आपका दिन? बहुत अच्छा मम्मी, आपको पता है आज ना हमारी इंग्लिश वाली मैम ने ना एक स्टोरी सुनाई जिसमें ना एक इंसान था जिससे 2 वर्जन थे। अच्छा, एक था बहुत अच्छा और एक था बहुत बुरा। फिर जो अच्छा था ना, हाँ, वो ना डॉक्टर था, उसका नाम था डॉक्टर जेती। फिर और जो वो था ना गंदा बुरा, तो वो था मिस्टर हाइड। तो फिर एक उस डॉक्टर था, उसने साइंटिस्ट की हेल्प से एक लिक्विड बनाया जिसका नाम था टिंचर, ठीक है। और फिर उसमें जो जैसे थी तो लिक्विड होती है ना जो ऐसे ही गिर जाते हैं, वो ना टिप टिप करके गिरता था। तो फिर ना उसको अगर कोई पी ले ना तो फिर उससे दो वर्जन हो जाते थे। तो फिर उसने पी लिया उसको, ठीक है। तो फिर वो डॉक्टर जैतिल ने तो फिर डॉक्टर जैतिल, अरे सुनो, पैसे कहाँ से लाई? काट दिया था, उनका नाम लेके जाओ। सुनो, फिर डॉक्टर जैतिल जो थे ना उसने बोला ये टिंचर ना किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, ये टिंचर ना किसी के हाथ नहीं लगना। आपको ये लेसन आ गया फिर? हाँ, बस ये भाई। बात तो सुनो। ये जो टिंचर था है ना, वो जो टिंचर था ना उसका वो बोल रहा था डॉक्टर जैतिल थी ये किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। और फिर किसके हाथ लगा? अरे भाई बात तो सुनो। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। मिस्टर हाइड था ना, अच्छा। वो बोल रहा था सिर्फ मिस्टर हाइड थे तो लगना ही नहीं चाहिए। अच्छा जी। तो फिर और उससे 2 वर्जन थे जिसका नाम था मिस्टर हाइड और उसका नाम, और जो अच्छा था वो उसका नाम था डॉक्टर जैतिल। मतलब कि डॉक्टर जैतिल अपने आप को ही बोल रहा था मिस्टर हाइड तो ठीक, ये टिंचर किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। अरे चुप हो जा भाई, चुप, पागल हो गई तेरे चैप्टर सुन के। अरे मैं बीच में सो गई थी जब अरे वो जो टिंचर था ना, तो फिर उसका ना एक दोस्त था, उसका नाम था भाई 70 रुपीस हो चुके हैं मेरे इसके अंदर। 70 नहीं 500 हो जाए। चल झूठी, वो थप्पड़ मारोगे ना। चुप हो जाओ दोनों। मम्मी। और फिर मम्मी प्लीज सुनो, वो जो टीचर था ना वो फिर वो जो डॉक्टर जैतिल था ना, रीटेक 3 लाइट कैमरा एक्शन। मम्मी पे कैसा लग रहा हूँ? अरे वाह, ये क्या बने हो आप? पुलिस। ये पुलिस क्या है? इधर आइयो। हनुमान जी का गदा भी होता है पुलिस के पास। ये सिम्बा। सिम्बा, और पिस्तौल भी है, और ग्लव्स तो क्रिकेट के लिए पहनते हैं। नहीं, बचाने के लिए। नहीं, और पीछे हो। इंजेक्शन के लिए पहनते हैं। पीछे हो जाओ। और ये बैट क्यों लगाया है? मारने के लिए। ऐसे निकालते मारने के लिए। ठीक है, एक लड़ाई करके दिखा। ठीक है। और ये बॉल इसलिए दे देती थी बम बना। ठीक है। सबका इस्तेमाल करते हैं। ये बैग किसका है? क्या? मुंडी तोड़ दूंगी, बैग रख। बेटा, ये दो। अरे भैया, क्या क्या हो गया तुझे? फेंक दे उसे। नहीं चश्मा। भाई मैं तो बड़ी दुखी हो गई हूँ रियांश से। भाई हो गया तेरा? क्या? हो गया खेलना? नहीं। बंद कर दूँ वीडियो? हाँ। मैं ना चावल बना रही थी, लेकिन इसके कहने के चक्कर में यहाँ आ गई। चावल ही बनाने रह गए थे।
चावल बन रहे हैं, दाल भी हट गई थी। हाय, इतनी तेज वीडियो क्यों चला रखी है? चल तू बिग बॉस लगा। तो देखा आपने, बच्चों को मैंने खाना वगैरह दे दिया था, फिर किचन क्लीन कर दी थी, और जो थोड़ा खाना तो नहीं बचा था, खाना आज थोड़ी सी भिंडी बची थी, शाम को देखती हूँ रियांश को दे दूँगी। फिर मैं चली गई थी कुछ सामान लेने, अब आ गई हूँ घर पर, और घर आके देखा तो मुझे याद आया कि बच्चों को तो कल स्कूल जाना है। बैठकर पानी पीकर ये सोचा कि क्या क्या काम करने हैं। याद आया कि बच्चों के स्कूल के लिए यूनिफॉर्म गंदी पड़ी है, तो सबसे पहले मैंने आकर मशीन लगाई, क्योंकि जो यूनिफॉर्म है ना वो वॉश करनी है, और थोड़े से ही कपड़े थे तो मैंने सोचा चलो एक बार की वॉशिंग मशीन लग जाएगी, और दूसरी बार में मैं टॉवल वगैरह डाल दूँगी। टॉवल का क्या है ना, कभी कभी डाल ही देती हूँ। और फिर मैंने खाने की तैयारी करी। आज खाने में बनेगी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, जिसके लिए मसाले वगैरह तैयार काट कर रख दिए थे, आलू काट दिए थे, आटा गूँध दिया था। और देखो जैसे ही मैंने सब्ज़ी बनाई ना, फिर आज है पीहू रियांश के ताऊ जी का जन्मदिन, तो उन्होंने ताऊ से बोला कि आज हम तो पार्टी लेंगे, पार्टी लेंगे। ये देखो सब्ज़ी मैंने बनाई, उसके बाद बच्चों ने अपनी पार्टी करने की तैयारी कर दी। बच्चों को तो चाइनीज़ ही बहुत पसंद आता है, तो बच्चों ने बहुत सारा चाइनीज़ मंगाया, कोल्ड ड्रिंक, ये सब खा के ना, मैं तो थोड़ा कम खाती हूँ इसलिए मैं अपना खाना ही खाऊंगी। ये देखो ग्रीन मोमोज़, तो बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, प्यारा सा। जल्दी से लाइक एंड कमेंट करके बताना। बाय बाय।